बारपन दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार, यहाँ वहाँ सब हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरु यह सौबारनी हो। गुरु जी यह सौबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जानया। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम जो है सत्संग होता है। सुबह भी 4:30 बजे से 6 बजे तक चलता है। जब ज्यादा आदमी जुड़ने लग जाएंगे तो समय बढ़ाया भी जा सकता है। इसी ऐप पर और इसी तरह से आप लोग 4:30 बजे जुड़ जाया करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह तो सत्संग के लिए अति उत्तम ही है। पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागी, चौथा पहरवा में जोगी। तो ये हंसा और हंसनी चौथा पहर 3 बजे से 6 बजे तक होता है। लोग 4:30 बजे से ही रखे हैं तो आप लोग इसमें जुड़ जाया करें। अब जो है अब आइए हम लोग अपनी बात करते हैं और सद्गुरु की बात करते हैं। सद्गुरु जो है वो विभू सत्ता है और अनंत सत्ता है और जीव जो है एक देशी सत्ता है। यह जीव एक जगह ही रहता है, लेकिन सद्गुरु जो है व्यापक सत्ता है, वह विभू सत्ता है। अंडा मंडला कार है, व्यापक भी
स्वमान अंडमंडलाकार है व्यापक स्वमान सो सद्गुरु का रूप है अनुभव में पहचान। हिंसा और हंसनी जो सद्गुरु है, जो आपको अभी शरीर रूप में नहीं दिखता, वह चेतन स्वरूप में हो गया है और व्यापक है पूरा विश्व में। आप वहां भी साधना करो तो भी सद्गुरु की साधना चलेगी। और आप चाइना में चले जाओ या इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाओ, न्यूजीलैंड और कहीं भी चले जाओ, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कहीं भी रहो, वह सद्गुरु व्यापक सत्ता है, वह विभु सत्ता है। एक ही समय में पूरे विश्व के कण कण में वह मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ साधना करेंगे तो यहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वह विभु सत्ता हो गई है। इसीलिए जब आप सद्गुरु के चरणों में अपनी चेतना को आप लगा देते हो तो आप पूरा विभु से जुड़ जाते हो, पूरा संसार से जुड़ जाते हो। यहाँ भेद है। अब आप पूरा संसार से जुड़ करके क्या करोगे? आपको तो एक से जुड़ना है और वो सद्गुरु से जुड़ो। सद्गुरु के जुड़ने से ही आपकी चेतना पूरा विश्व में जुड़ जाती है, हर आत्मा से जुड़ जाती है। अब आप विचार करो, अनंत आत्माएं हैं धरती के ऊपर। वैसे तो इतना जो है 130 करोड़ भारत में ही जो है जनसंख्या है मनुष्य की, लेकिन उसके आगे भी पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब या 8 अरब है। ये केवल इस धरती की है और ऐसी ऐसी अनंत धरती है इस ब्रह्मांड के अंदर जिसकी जीव को जानकारी नहीं है। हम लोग सद्गुरु का ज्ञान जितना सोचते हैं और जितना कहते हैं, जितना गाते हैं और भजन में जितना बोलते हैं, उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। और वहां जाओ तो उसके भी आगे है। कौन कह सकता है कि मैं गुरु का संपूर्ण बोध हो गया? हिंसा और हंसनी, यह प्रश्न ही गलत है। कोई भी पूर्ण बोध और वेत्ता नहीं हो सकता है। वह पूर्ण बोध तभी होगा जब उसके गुरु का चरण पकड़ा जाए। अब यहाँ भेद को बूझो। गुरु जो है बनारस में बैठा है और शिष्य जो है 7 समुद्र के पार बैठा है, लेकिन वह एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। वह कौन सा गुण है? वही सुरति है। गुरु बासी बनारसी, गुरु बासी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, गुरु बासी बनारसी।
शीशा सामो धरती एको पाल बिचु रे नहीं जो गुण हो त शरीर। हिंसा और हंसनी एक पल के लिए भी नहीं बिछड़ता है। वह किससे जुड़ता है? वह सूरत से जुड़ जाता है। सूरत का भेद ही तो है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरा खेल सूरत का है। देखो, जो कार्य मन करता है, मन को क्या चाहिए? संसार का भोग विलास, संसार का धन दौलत, संसार की खुशियां। आप देखती हो, एक पल खुशियां होती हैं तो अगला पल गम भी होता है। लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां पर मृत्यु नहीं होता, जहां पर काल नहीं जाता, जो आनंद ही आनंद है। उसकी चर्चा सद्गुरु भगवान ने स्वर वेद में किया हुआ है। क्या कहते हैं? सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो हिंसा और हंसनी गुरु का चरण को अपनी भूमि पर उसे ले आओ, उसे स्थापित करो। सद्गुरु से प्रार्थना करो कि वह आपकी भूमि पर विराजमान हो और सूरत से पकड़ करके रखो। उसको संभारो, उसको हर पल हर क्षण सूरत से देखते रहो। हिंसा और हंसनी भजन यही है। जो हम भजन गाते हैं, हम सत्संग गाते हैं, यह भजन नहीं है। असली भजन जो है, गुरु के चरण में सूरती को लगा करके रखना, यही है। ऊर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, ऊर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सूरती से अंडा सेवई, सहजाय गरत बात। हिंसा और हंसनी सद्गुरु ने आपको स्पष्ट रूप से बोध करा दिया। अब उसका मंडल है, उसका भूमि है। मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं,
अद्भुत खेल समान। अर्ध भूमि सुरती रही, निरति बिराजत धाम। अर्ध भूमि सुरती रहे, निरति बिराजत धाम। यह रहस्य जो लखी, जेहि अनुभव सत्य नाम। यह रहस्य जो लखी, जेहि अनुभव सत्य नाम। फिर आगे क्या होगा? जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनैच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाए। ये हंसा और हंसनी जो सत्य नाम को बूझ जाता है, जो सत्य नाम को परख लेता है, जो सत्य नाम को समझ जाता है, उसके यहाँ और कोई काम की आवश्यकता नहीं है। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। ये हंसा और हंसनी सत्य नाम को बूझना ही जीवन का तुम्हारा लक्ष्य है। अब तुम कैसे बूझती हो, यह तुम्हारे ऊपर है, और सूरत से ही बूझ सकती हो, और कोई उपाय नहीं है। निज स्वरूप को देख लो। ये हंसा और हंसनी अपना स्वरूप को देख लो, अपना स्वरूप को बूझ जाओ, अपना स्वरूप को जान जाओ। अपना स्वरूप को जान जाओगी तो उसी से भजन होता है। भजन जो है आत्मा करती है, भजन जो है सुरति से होती है। और जो है आपको समझना होगा, जो है यह ज्ञान ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, यह सद्गुरु का ज्ञान है, और यह गुरुमुखी विद्या है। आप ऐसा करने से नहीं होगा, आपको गुरु में प्रेम होना चाहिए। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो। सद्गुरु वाला
खल खाय। प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु वाला खल खाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खल खाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। हिंसा और हंसनी संसार में जीवन है और संसार में मृत्यु भी है। इसी में जीव भूला हुआ है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर री। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर री। हिंसा और हंसनी अपना स्वरूप को कैसे चिन्होगे? तो सूरती उलटी आवा लोक जी, तोहें पीवा मिलेंगे। हिंसा और हंसनी देखो, आप बार बार आपकी चेतना संसार में जाती है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलान चाहिए, ढेकान चाहिए। हिंसा आप 24 घंटे जो चेतना जो है संसार में रहती है। अब इसको उलट दो, सदगुरु चाहिए और गुरु का चरण चाहिए। गुरु के चरण में रहना है, गुरु के चरण में देखना है, गुरु के चरण को स्पर्श करना है, गुरु के चरण को सूरज से बांधना है। तुम उल्टा थोड़ा सोचना शुरू करो तो यही उलट जाती है, सूरत जो है उलट जाती है। संसार ऐसी ही है, संसार क्षणिक है, यहाँ मृत्यु होने वाली है। आज नहीं तो कल मृत्यु होना ही है। जगता चावे ना काले का, कुछ मुकमी कुछ गौत। जगता चावे ना काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। हिंसा और हंसनी इस संसार में मृत्यु के पहले जीते जी सदगुरु को बुझ जाना है। देखो, संसार में उलट जाना है। उलटी समाना आप में,
उलटी समाना आप में, प्रगटी ज्योति आनंद। उलटी समाना आप में, प्रगटी ज्योति आनंद। स्वामी शिवा का एक संगा, खेले सदा वसंत। ये हंसनी, जब आप उलट जाओगे, अपनी चेतना को गुरु के चरण में रखोगी और मंडल पर रखोगे, तो तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। देखो, आत्मज्ञान है क्या? एक छोटी सी चेतना है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि आप सोच नहीं सकती। आत्मा जो है अति सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है वो कि दरवाजा तोड़ने का भी जरूरत नहीं है, वह अपने आप निकल जाती है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है और निकल करके अपना स्वरूप में स्थित होकर के गुरु के चरण में समा जाती है। ये हिंसा और हंसनी, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता है। उसको रोकने वाला, उसको बांधने वाला इस संसार में काल ही है। वह तो स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन अज्ञानवश भूला हुआ है। बिना सद्गुरु नाई, छूटी है बरमावा। बिन सद्गुरु नाई, छूटी है बरमावा। मरकट मूड़ा, भरम में बाध। उपली में बाधला, ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाई, छूटी है बरमावा। बिन सद्गुरु नाई, छूटी है बरमावा। मरकट मूड़ा, भरम में बाध। उपली में बाधता, भ्रम सुगनवा। जैसे कांचमा मंदिर स्वान भूके, जैसे स्वान मंदिर कांच भूके। फटक शिला गजा, तोड़े दर्शनवा। फटक शिला गजा, तोड़े दर्शनवा। ये हिंसा और हंसनी, जो कुत्ता जो है वह कांच का मंदिर में डाल देने से वह देखता रहता है। इधर उधर पूरा कांच का है, तो चारों तरफ से कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं और वह भौंकता रहता है। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गजा, तोड़े दर्शनवा। तो ये हाथी जो है, जंगल में एक शिला होता है, फटक शिला, जिसको देखने से उसमें से स्वरूप दिखता है, अपनी परछाई दिखती है। जैसे शीशा में आप देखते हो,
पानी में भी स्थिर होता है, तब आपको अपना स्वरूप दिखता है। तो वैसे ही आपको अपना स्वरूप को जानना है, अपना स्वरूप को बूझ जाना है और जीते जी इसको समझ लेना है, क्योंकि मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही दिसवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही दिसवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रहना दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही दिसवा। ये हंसनी और हंसा जहाँ से आए हो, वह आपका देश अमर है। वहाँ चाँद नहीं है, वहाँ सूरज नहीं है, वहाँ धरती नहीं है, वहाँ आकाश नहीं है, वहाँ पवन नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। ये जो आत्मा आया है उसकी बात हो रही है। और शरीर से तो आप इसी संसार में थी और फिर दोबारा जन्म लिया और फिर संसार में आ गए। हिंसा और हंसनी यही दुख का कारण है। विविधा कारमवा भोगवा बंधन रे जी। भोगाने प्रीति न पाऊं, फिर जोनि न आऊं। यही रे काल सवा काशी कहवरी जी। ईर्षा और हंसनी, यह शरीर का गति आप जानती ही हो। माँ के गर्भ में निर्माण होता है, बाहर प्रकट होता है शिशु रूप में, फिर बालक होता है और फिर युवा अवस्था में पहुंचता है, फिर शादी होती है, विवाह होता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हिंसा और हंसनी यह कटु सत्य है। हम लोग भी अनेक बार मर चुके हैं और अनेक बार जला दिए गए हैं। यह एक ही बार नहीं, अनंत बार होगा, क्योंकि हम मरते नहीं हैं। शरीर बदल जाती है। अभी शरीर कुछ और है और फिर कल को शरीर कुछ और होगा, लेकिन जो चेतना है वह एक समान नहीं है। तो आपको सद्गुरु के संग रहना है, गुरु के चरणों में रहना है, आपको जल विनवत रहना है, आपको शशि चकोरवत रहना है, आपको पपिया स्वाति की तरह से रहना है, आपको मणि सर्पवत रहना है। मणि सर्पवत प्रेम है, क्षण नहीं क्षण मणि नाही वियोग। सही न सके तान को तजी, असबिया गसन हो। हिंसा और हंसनी सदगुरु को कभी नहीं भूलना है और निरंतर याद करना है। जब आप याद करोगी तो सदगुरु भी आपको आप से अधिक
याद करना पड़ेगा। याद दाया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करता है। यदि थोड़ी कर संत ईसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।